जो भी अंदर है उनको भेज दें सब आ जाएगा। आईकास कानपुर चैप्टर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आज इस सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के विभिन्न नगरों से पधारे हुए चैप्टर चेयरपर्सन और केंद्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी गण हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हमारे बीच हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री नवनीत कौशिक जी उपस्थित हैं। हम उनका यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अजित कुमार चतुर्वेदी जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उपस्थित हैं। हम उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हम अपने अतिथि श्री चतुर्वेदी जी से, कौशिक जी से अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। मैं चिंतक जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री चतुर्वेदी जी को, श्री कौशिक जी श्री हंसराज जी कृपया स्वस्ति वाचन से इस कार्यक्रम को सुशोभित करें। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादमृत्यजायतो अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुंरेतागुं श्रीमती देवदेवताभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकाः पृथिव्यां वायोखधी भूपायो दिव्यन्तरिक्षे वायुधाः पायस्वती प्रदिशा शान्तमयं विष्णुराराटमस विष्णोः शनत्रेस्थौ विष्णोः शौरसि विष्णुन्द्रासि वैष्णवसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातु देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता देवतीन्द्रौ देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तरेधि यतो यथा शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः
वसुभ्यः विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। के उपरांत मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे जो आगंतुक बाहर कहीं पर भी हैं वो कृपया अतिशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। मैं चतुर्वेदी जी का पुनः मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और श्री चैप्टर की ओर से उत्तरी प्रदान करें। थोड़ा पीछे आप सामने लीजिए। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं उनको उत्तरी प्रदान करें। मैं अनुरोध करता हूं श्री सियाशरण मिश्र जी से कि वो हमारे संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे गुरुवर श्री रमेश चंद्र जी का भैया नहीं लेकिन ये रहे तो फोटो तो आनी चाहिए। भैया सामने भैया सामने क्या सामने विषय थोड़ा सामने आए उनको उत्तरी भेंट करें और मोमेंटो भी चैप्टर की ओर से प्रदान करें। मैं इसी क्रम में हमारे बीच हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री चाली जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि चैप्टर की ओर से उनका सम्मान करें। श्री मिश्रा जी माल्यार्पण करें। ऐसा प्लीज मोमेंटो सर आदरणीय महाराज जी श्री विशेष नंदनी शरण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी होकर के उनके सम्मान में यहाँ तक आने के बाद हफ्ते में तक रोक दिया हमारे बीच स्वामी जी पधार चुके हैं
अयोध्या से चल करके वो इस विषम मौसम में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपना समर्थन दिया, अपना अनुमोदन किया। मैं अनुरोध करूंगा श्री नीरज जोशी जी से कि वो हमारे पधारे हुए अतिथि स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी का पुष्प गुच्छ दे करके सम्मान करें। कमलेश गुप्ता जी, आप उत्तरी पहना करके स्वामी जी का अभिनंदन करें। शशि शेखर जी मोमेंटो प्रदान करके उनका स्वागत करें। श्री गोविंद जी उनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। श्री नीरज जी उनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। कमलेश गुप्ता जी स्वामी जी को उनका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। श्री आशीष शुक्ला जी, ये सब यहाँ के भक्तों की इच्छा है कि हम स्वामी जी को स्पर्श पाना चाहते हैं, इसलिए वो हमसे अनुरोध कर रहे हैं। एक माला में जितने फूल लगे हैं वो एक एक का नाम बोल दें और एक ही में सबको सम्मिलित कर दें। धन्यवाद। प्लीज। हाँ, बीच में करिए, ठीक है। अब मैं अनुरोध करूंगा गुरुवर चिंतक जी से कि वो इस मंच की कार्रवाई को अपने स्तर से निर्देशित करें। गुरुवर चिंतक जी। नमस्कार। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी और कन्वोकेशन में आप सबका स्वागत है। 1992 में ये यात्रा शुरू हुई थी कानपुर में। कानपुर में हर डायमेंशन में, हर आयाम में शिक्षा की व्यवस्था थी उस समय, और कानपुर में इस शिक्षा के क्षेत्र में जितने प्रकार की शिक्षा थी उसमें यहाँ लेबर इंस्टीट्यूट भी था, ITI है तो IIT भी है, और इतने इंस्टीट्यूट्स हैं जो शिक्षा के कई आयामों को कवर करते थे। ज्योतिष का विधिवत शिक्षण यहाँ 1992 में प्रारंभ हुआ और तब से लेकर ये यात्रा अनवरत जारी है। डॉक्टर वी रमन जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने 1985 में इसे प्रारंभ किया था और आज देश के 62 चैप्टर्स हैं जो कि 50 शहरों में हैं। कल यहाँ जो अधिवेशन था उसमें 50 बाहर से आए हुए लोग थे, उसमें कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये संस्था धीरे धीरे अपने प्रगति को सोपानों को चढ़ती हुई बहुत प्रगति कर रही है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी यहाँ अपनी आध्यात्मिक आभा से इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय
अजित कुमार चतुर्वेदी जी। आप जानते होंगे बनारस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है BHU। बहुत कम लोगों को पता होगा कि BHU में लगभग 125 संकाय हैं। ज्ञान का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां जो BHU में ना हो। 5 किलोमीटर के रेडियस में बसा हुआ है। आज से कोई 125 साल पहले महामाना मदन मोहन मालवीय ने भिक्षाटन करके इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था और इस समय विश्व में एक अनोखा विश्वविद्यालय है BHU। चतुर्वेदी जी पहले 5 वर्ष रुड़की IIT के निदेशक रह चुके हैं और उनका व्यक्तित्व तो सुदर्शन है ही, उनका व्यवहार भी बहुत मृदुल है। वही उनके व्यक्तित्व की शोभा है, सौंदर्य है। मैं बड़े आदर के साथ उनको उद्घाटन उद्बोधन के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। उनके उद्बोधन के बाद ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो सकेगा। माननीय चतुर्वेदी जी। अखिलेश नंदिनी शरण जी, आदरणीय चिंतक जी, नवनीत कौशिक जी, मंच पे उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्ति और इस सभागार में उपस्थित सारे विद्वज्जन, मैं बहुत आभारी हूँ चिंतक जी का कि उन्होंने ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम में जहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का अधिवेशन हो रहा है उसमें मुझे निमंत्रित किया। इस संस्था के बारे में मैंने कई वर्ष पहले सुना था, थोड़ा पढ़ा भी था और तब मेरा परिचय हुआ था एक नाम से, वो BV रमण जी के नाम से। और जो चीज़ मुझे उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित, जिसने मुझे आकर्षित किया था, वो ये था कि इसमें साइंसेस वर्ड जुड़ा हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। मैं स्वयं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और मुझे लगा कि जो वैज्ञानिक पद्धति है और जो ज्ञान विज्ञान की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमारे हजारों वर्ष पुराने जो हमारा ज्ञान है उसके ऊपर भी उसको लगाकर हम उसको एक और नई ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि जितना एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस जानने वाले लोग हैं, वो लोग इसकी जो विधा है, जो इसकी जो ज्ञान है, उसको बहुत परख कर और शब्दों का चयन कर कर बात करते हैं, जिससे कि कोई भ्रांति न उपलब्ध हो, कोई ऐसी बात न फैले जो उस ज्ञान की सीमा रेखा के बाहर हो। विज्ञान की पद्धति अपनाते हुए हम अगर इसमें आंकड़ों का संकलन भी शुरू कर सकें तो एक और कदम होगा। ये जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वार्षिक, उस अधिवेशन में अगर हम इस तरह के कार्य कर सकें कि जितने ज़्यादा हम प्रश्न देखते हैं, कुंडली देखते हैं, ग्रहों की स्थिति देखते हैं, उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि अब क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो इस तरह तरह की जो गणना होती है, उसके बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, डेटा होते हैं। उसका अगर हम एक विधिवत सिस्टमेटिक रूप से कंपाइलेशन स्टार्ट कर सकेंगे तो हमें लगेगा कि हम एक और कदम आगे जा रहे हैं साइंसेस की तरफ। साइंस तो यह ही है, इस साइंस को जनमानस तक ले जाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, जिससे कि ये कुछ ही लोगों में सीमित जो ज्ञान है वो और लोग
इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। एक बार आंकड़े आ जाएंगे तो फिर बहुत सारी और पद्धतियां हैं जो उसमें हमें सहूलियत पहचान प्रदान कर सकती हैं। जैसा आप सबने देखा होगा कि कंप्यूटर के आने के बाद से एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस को समझना और उसका उपयोग करना आसान हो गया है। जो चीज़ पहले गणना करके या कुछ ही लोगों के पास थी, अब और ज़्यादा लोगों के पास है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर हम जो मैं कह रहा था अगर उसको करें तो फिर क्या होगा कि उस आंकड़ों के हिसाब से हम और आगे बढ़ सकेंगे और जो ज्ञान हमारी पुस्तकों में, जो हमारी प्राचीन ग्रंथों में जो है, उसको इंटरप्रेट कर सकेंगे आज की दुनिया में। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो इस विधा का जो उपयोग करते हैं, जो उसको अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको शायद कहीं कहीं सही ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो ये जो इंडियन काउंसिल है, जो उसके 62 चैप्टर्स हैं, इसका एक बहुत बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है पूरे समाज को कि कम से कम ज्ञानी लोग आगे आ रहे हैं, जो लोग वाकई समझते हैं इसको। चाहे वो प्रवीण करके 1 साल का प्रवीण का कोर्स, चाहे 2 साल का विशारद का कोर्स। और मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मुझे ज्ञात हुआ कि 1992 के बाद से हर 5 वर्ष पर हमारा कानपुर चैप्टर जो है कॉन्वोकेशन करता है और 2500 लोगों को सर्टिफिकेट कोर्स दे चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर ये भी हमको बताती है कि कितना काम करना बाकी है। इतने बड़े क्षेत्र में हम जो है इतने लोगों को पढ़ा सके, वो लोग समझ गए। अब हमें पूरा विश्वास है कि वो इस विज्ञान को इस तरह से उपयोग में ला रहे होंगे जिससे कि सही चीज पहले समाज में भ्रांतियां ना फैले। लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि चिंतक जी ने अपने भाषण में कहा था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है, हर तरह की विद्या की पढ़ाई होती है। तो मुझे आपसे ये कह के बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स होती है, फैकल्टी ऑफ साइंस होता है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर होता है, बीएचयू में फैकल्टी का नाम है संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान। और उस संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के अंदर 8 डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आर्ट्स में होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, लैंग्वेजेस होती हैं, साइकोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है। उसी तरह से जो बीएचयू में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है, उसमें ज्योतिष का एक विभाग है। और उस ज्योतिष विभाग में स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई करते हैं और पीएचडी तक की उसमें पढ़ाई होती है। तो इसलिए हमें ये बहुत ही एक जैसे कहते हैं आपस में सहयोग करने का एक बहुत अच्छा अवसर है कि जैसे हमारा ये विश्वविद्यालय बीएचयू है, उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, उसके साथ हम लोग कुछ सहयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे साझा इवेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे एमओयू भी कर सकते हैं जिससे कि ध्येय केवल एक होना चाहिए कि असली विद्या सामने आए, जो वाकई जो सच है, जो वाकई प्रामाणिक है, वो चीज सामने आए, वो ध्येय होना चाहिए। और जहां जहां संभव हो सके उसको जो नवीन वैज्ञानिक पद्धति है उसके ऊपर भी उसको देखा जाए। विज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि वो पश्चिम है कि पूरब है। विज्ञान विज्ञान है, वो किसी का नहीं है, पूरे विश्व का है और हमारे संस्कृत, हमारे सभ्यता का भी हिस्सा रहा है। तो उसमें बस यही है कि जितना ज़्यादा हम फैक्ट्स को आगे लाएंगे, जितना डेटा कलेक्ट करेंगे, जितना आंकड़े संकलन करेंगे, उतना ज़्यादा हम विज्ञान को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं इसमें 1-2 बातें और कहना चाहूँगा कि जैसे
एक उदाहरण दूंगा मैं मॉडर्न मेडिसिन का, जो एलोपैथिक मेडिसिन है। तो उसमें कोई बीमारी होती है तो उसकी कोई दवा होती है या उसकी सर्जरी होती है, तो उसमें उनकी पुस्तकों में ये लिखा होता है या उनके जर्नल्स में, रिसर्च जर्नल्स में, कि कितने % केस में आपको सफलता मिलेगी। वो चूंकि डॉक्टर को ही पता होता है तो मरीज तक वो बात नहीं पहुंच पाती है, तो डॉक्टर को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इस तरह का मरीज आए तो सबसे पहले आप ये उपचार प्रयास करें, अगर इस उपचार की पद्धति से लाभ न मिले तो फिर दूसरा उपचार करें। तो ये पहला उपचार कैसे आता है? पहला उपचार ऐसे आता है क्योंकि कई वर्षों तक उस दवा का ट्रायल होता है, उसका जो है आंकड़े उसके व्यवस्थित किए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कितने % केसेस में क्या सफलता मिल रही है, आउटकम क्या है। तो कहीं ना कहीं हम उस तरह की पद्धति को यहाँ भी देख सकते हैं कि हम इसको कैसे आगे इंटरप्रेट करें, कैसे बढ़ाएं। जैसे कई बार ऐसा भी है जब ग्रहों की दशा होती है या कोई महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग ज्योतिष विद्या के जो ज्ञानी है, ज्ञानी लोग की बात कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है उसको इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से करें। और ये चीज सच है मेडिकल में भी, ये चीज सच है इंजीनियरिंग में भी। ऐसा नहीं कि ये चीज कोई व्यक्ति विशेष के लिए या विधा विशेष के लिए, ये सबके लिए होता है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं, अगर उनको हम अपनी इस तरह के जो राष्ट्रीय जो वार्षिक अधिवेशन है उनमें अगर हम इन सब चीजों का चर्चा करेंगे, विशेष रूप के ग्रह स्थितियों की, और इसमें क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और ज्ञानी लोग बताएंगे कि हम ये समझते हैं, क्यों समझते हैं, दूसरा कहेगा हम क्यों समझते हैं, और ऐसे हम लोग अगर चर्चा करेंगे, और जो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग यही करते भी होंगे, मैं रहा नहीं हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि हम अपने विद्या को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और उसको ज़्यादा अच्छे से आगे ले जाएंगे। PHU के अंदर SVDV फैकल्टी के अलावा 2 और चीज़ें हैं जो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक है वैदिक विज्ञान केंद्र। तो वैदिक विज्ञान केंद्र जो है वो उसमें वेद को कैसे विज्ञान के रूप में पढ़ा जाए, आगे देखा जाए और उसको कैसे प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, इसकी पढ़ाई होती है और इसके बारे में रिसर्च होती है। उसी तरह से एक और केंद्र है, उसका नाम है भारत अध्ययन केंद्र। भारत अध्ययन केंद्र में हिंदू स्टडीज पे कोर्स चलता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, उसमें अब डिग्री भी मिलती है। तो भारत अध्ययन केंद्र, वैदिक विज्ञान केंद्र, संस्कृत विद्या धर्म संकाय, BHU केवल मतलब पूरा जो हमारा जो वाङ्मय है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा संस्कृति है, सभ्यता है, उसके जो पूरा ज्ञान है वो वहाँ पे एक तरह से पढ़ाया जाता है और उस सब पे रिसर्च होती है। इस सबको इस तरह से देखा जाता है कि हम कैसे नवीन इस युग में हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे आगे बढ़ाएं। इसके अलावा मेडिसिन भी है, आयुर्वेद भी है, डेंटल भी है, एग्रीकल्चर भी है, मैनेजमेंट भी है, कॉमर्स भी है, लॉ भी है, एजुकेशन भी है, आर्ट्स भी है, सोशल साइंस भी है, साइंस, सब कुछ, विज्ञान भी है। तो एक ही प्रांगण में सब कुछ आपको मिल जाएगा और इससे हम लोगों को लाभ मिलता है कि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं और हम इंटरडिसिप्लिनरी वर्क करके इसको आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है और ये जो आयोजन है, इसको आयोजित करने में काफ़ी लोगों ने अपना समय दिया, काफ़ी लोगों ने अपना योगदान किया। तो हमें आशा है कि ये जो लोगों ने मेहनत की है उसका फल मिलेगा, कि सब लोग जो आए हैं इस वार्षिक अधिवेशन में वो सब कुछ नई चीज़ सीख के जाएं, कुछ नए अनुभव लेके जाएं, कुछ नया ज्ञान लेके जाएं, जिससे कि उनको अगले अधिवेशन में आने के लिए प्रेरणा मिले। मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा जो इस कन्वोकेशन में जिनको प्रवीण और विशारद की उपाधियाँ प्रदान की जा रही हैं, उन सब लोगों को अपनी सफलता पर बधाई। और मैं विश्वास रखता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सारे लोग जो ज्योतिष विद्या है, जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, उसको सही रूप में प्रसारित करेंगे, जिससे कि हमारे जो
भारत का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व पटल पर उचित रूप में प्रस्तुत किया जाए और उसका हर आदमी उपयोग करे, केवल कुछ लोग तक ही सीमित न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। अपने उद्घाटन उद्बोधन में माननीय कुलपति जी ने संकेत में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको कही हैं। निश्चित रूप से काशी जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर है, मैं अपने मित्रों से जब बात करता था तो उसमें जो BHU के छात्र होते थे वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि मैंने BHU में पढ़ाई की है। तो काशी की कुछ बात ही अलग है। काशी का स्मरण आते ही मुझे कहने का मन हो रहा है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ संत चरण पड़े हों वहीं काशी है, वहीं मथुरा है, वहीं प्रयाग है। हम सब आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच एक बहुत महाभारत के बहुत महत्वपूर्ण संत, जिनका आशीर्वाद, जिनका प्रवचन सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, वो हमारे बीच हैं। अपनी आभा से इस प्रांगण को, इस सभा को आलोकित कर रहे हैं। सच बात यह है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भी अब बहुत चुनौतियां हैं, चेतावनियां हैं। नई पीढ़ी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्योतिष को देखती है या ज्योतिषीय सिद्धांतों को देखती है, वो निश्चित रूप से भ्रमित भी होती है। अब हमारे सामने, हम जैसे लोगों के सामने जो साइंटिफिक टेम्पर के लोग हैं, जो विद्या को विद्या की तरह लेते हैं, और इतना प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी। अगर कोई प्रोफेशन है तो उसमें एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है, लेकिन अब ये सीधे सीधे कॉमर्शलाइज होती जा रही है और इसीलिए लोगों की अनास्था और अविश्वास का कुहासा इसको आच्छादित करने लगा है। माननीय कुलपति जी ने सही कहा कि हमें इस चेतावनी को, इस चुनौती को स्वीकार करना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस ने बहुत से ऐसे विद्यार्थी देश को दिए हैं जो इस विद्या के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं। आज आप करीब 80 लोगों को उपाधि मिलनी है। मैं अभी महाराज जी से निवेदन कर रहा था कि उपाधि वितरण के बाद भी आपको अगर थोड़ा सा आशीर्वचन उनको मिल जाए तो अच्छा है। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस भयंकर सर्दी के मौसम में आपने और माननीय कुलपति जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हम निश्चित रूप से आपके सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि बहुत कल ही वो कोहरे में यात्रा उन्होंने की और महाराज जी ने तो सुबह जब बहुत कोहरा था तब लखनऊ से यहाँ तक की यात्रा की है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए, हम आपकी इस अनुकंपा के लिए सदैव ऋणी भी रहेंगे। यात्रा में और विशेषकर ऐसे मौसम में यात्रा में बहुत कष्ट होता है। जब हम कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, तो जो संत का लक्षण है वो आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में निश्चित रूप से प्रतिबिंबित होता है, प्रतिध्वनित होता है। आपकी
वाणी सुनने के लिए मुझे लगता है कि सब यहाँ लालायित हैं और मैं ऐसा जानता हूँ कि आपकी आत्मा की अंतश्चेष्टा में उनकी वाणी के प्रसाद से आनंद की अनुभूति जरूर होगी। मैं बड़े सम्मान के साथ और आदर के साथ उनको अपने विशिष्ट उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आर्य लक्षणशील व्रताय नमो उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ज्योतिष शास्त्र पर एकाग्र, उसके वैज्ञानिक अनुसंधान और उसकी प्रामाणिकता को केंद्र में रखकर आयोजित इस संगोष्ठी में मंच पर विराजमान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्रीमान अजित चतुर्वेदी जी और बहुत दिनों से अलग अलग माध्यमों से जिनका नाम सुनता रहा हूँ पर हम लोग ऐसे मिल बैठकर बातचीत कोई नहीं हमारी हुई, आदरणीय श्री रमेश चिंतक जी एक ज्योतिर्विद के रूप में भी और एक बड़ी आध्यात्मिक विभूति के द्वारा बहुत सारी कृपा जिनको प्राप्त है। मैं भी कई बार जिनकी सन्निधि में जाकर बैठता रहा हूँ। पूज्य शोभन सरकार, मुझे ठीक अनुमान नहीं है कि आप में से कितने लोगों के अनुभव क्या हैं, और हमारे आसपास हम जिसे सिद्धों की परंपरा कहते हैं उसमें कोई एक उदाहरण अगर हो तो वो है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। और ये केवल भावना नहीं है, ये अनुभव है। मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। मंच पर विराजमान सभी विद्वान मनीषी, सम्मुख विराजमान आप सब अध्येता, अनुसंधाता और वैदिक सिद्धांत वेद पुरुष का अंग होने के कारण ज्योतिष शास्त्र को न केवल एक विद्या के रूप में, न केवल एक आजीविका माध्यम के रूप में, अपितु मनुष्य का शरीर धारण करने के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति में जो भारतीय जीवन अनुशासित है उसमें अपने स्वरूप की रक्षा करने के लिए उपासना की भांति भी उसका अंगीकार करने वाले यहाँ अनेक आचार्य बैठे हैं, मनीषी बैठे हैं, सबके प्रति मैं अपना सद्भाव नमन निवेदित करता हूँ। मैंने ठीक से ज्योतिष नहीं पढ़ा है, मैं उसकी बारीकियों में भी नहीं जाऊंगा। कुछ बातें आपके ध्यान में रखूंगा। एक अंगांगी भाव होता है और उस अंगांगी भाव की दृष्टि से ज्योतिष वेद का एक अंग है। आप सब अवगत हैं, वेद पुरुष के नेत्र हैं, ऐसा कहा गया है। अनेक अंगों में एक अंग नेत्र, जिसको हम नयन कहते हैं, संस्कृत में शब्द ही है नयन। नयन के अनेक अर्थ हैं। साहित्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में बहुत प्रकार से कहा गया है और कानपुर के लोग बहुत सारी विधाओं विद्याओं के विशेषज्ञ होते हैं। तभी आदरणीय कुलपति जी ने और आदरणीय रमेश चिंतक जी ने भी ये बात कही, बोध की, विचार की, स्वाध्याय की अनेक विविध परंपराओं का जैसा गंगा तट के इस नगर ने पीढ़ियों में निर्वाह किया है वो उदाहरण है। कदाचित कोई ऐसा महानुभाव किसी विद्या, किसी विषय का भारतवर्ष में हुआ हो, कानपुर ने जिसको परखा नहीं हो और परख करके ठीक पाने पर जिसको गौरव नहीं दिया हो, वो साधक हो, वो संत हो, कथावाचक हो, किसी विश्वविद्या के। ये शहर, ये नगर एक परीक्षक नगर रहा है लंबे समय तक। यहाँ आकर जल्दी से अपना सिक्का चलाना वश की बात नहीं रही है, पर ठीक साबित होने पर आप सबके स्मरण में वे नाम आ रहे होंगे जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं उनको बहुत रुक करके नहीं कह रहा। यहाँ एक संस्थान
ज्योतिष शास्त्र को उसकी शास्त्र की मर्यादा में स्थापित करने को लेकर सक्रिय है और कार्य कर रहा है। कई बार शास्त्रों के संबंध में उनके अध्येताओं से अधिक चूक होती है और वो शास्त्र को शास्त्र की मर्यादा से नीचे उतार लेते हैं। मैं पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज का स्मरण कर रहा हूं। वे अपने मंचों पर बार बार कहते थे, शासन करने के लिए शास्त्र बने हैं, वे शास्ता हैं, हम उनके अधीन हों, उनको अपने अधीन करने की चेष्टा न करें, तब तक ही उनका कल्याण हमको मिल सकता है। वही जैसे एक बात की चिंता यहाँ चित्रक जी ने रखी कि जब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फिक्स पैसे में कि इतने रुपए में इतने प्रश्नों का उत्तर वाली एक पीढ़ी ज्योतिष शास्त्र लेकर उपस्थित हुई है। जिस भी चीज को बाजार स्पर्श कर लेता है उसको प्रतिस्पर्धा की एक अंधी दौड़ का सामना करना पड़ता है। कानपुर बहुत बड़ा बाजार है भारतवर्ष का, इसलिए बाजार के विरुद्ध बोलना भी यहाँ ठीक नहीं है, पर हमारा ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि जो एथिक्स की बात अभी कही गई, कोई शास्त्र, कोई विद्या जब मांग और आपूर्ति के सिद्धांत में उतरती है तो वो अपनी पवित्रता की रक्षा कैसे करे, इस बात की चिंता होनी चाहिए। और जब हम इस बात से देखते हैं इसको, आज हम ये नहीं मना कर सकते कि आजीविका के एक बड़े आयाम के रूप में फलित ज्योतिष स्थापित है और किसी इंजीनियर की तरह, किसी डिजाइनर की तरह, किसी बड़े डॉक्टर की तरह बहुत सारे अच्छे ज्योतिष पढ़े हुए लोग बाकायदा फीस लेकर के रसीद के माध्यम से मिलते हैं और गिने हुए प्रश्नों के उत्तर देकर के चैम्बर से बाहर कर देते हैं। मैं उसके पक्ष विपक्ष में नहीं, वो भी एक पद्धति है, वो हो सकती है, होना ही चाहिए। इसलिए भी होना चाहिए कि मुफ्त में जीवन भर के भविष्य और कल्याण की चिंता करने वाले ज्योतिषियों को बहुत दिनों तक सीधा पिसान पर ही गुजारा करना पड़ा है, पीढ़ियों से। एक बार नाड़ी देख करके अभी हुए बुखार का निदान करने वाले वैद्य की कोई दक्षिणा, कोई शुल्क रहा है। एक मकान बनाने वाले के लिए कोई डिजाइनर का शुल्क है। एक बार बुखार होने पर चिकित्सा करने वाले एक डॉक्टर का कोई शुल्क है। जीवन भर की चिंताओं का निदान और समाधान करने वाले ज्योतिष के अध्येताओं का भी कोई मान होना ही चाहिए था। तो इसलिए मैं उसके पक्ष में हूं। मेरा ये कहना है, जहां से मैंने बात प्रारंभ की है, जब हम कहते हैं ज्योतिष वेद के नेत्र है और नेत्रों को हम नयन कहते हैं, नयन का अर्थ है ले चलने वाला, उसी से संस्कृत में आनयन इत्यादि शब्द बने हैं। तो जो गति होती है हमारी, वो अकेले चरणों से नहीं होती है, वस्तुतः चरणों को भी चरण संचरण कराने में नेत्रों की भूमिका होती है। हमारे कदमों को जिधर जाना होता है निगाहें उधर देखती हैं, इसलिए पांवों को ले चलने के कारण ही नेत्रों की संज्ञा नयन होती है। वे लेकर चलते हैं और जो ले चलते हैं वही प्राप्ति कराते हैं। तो क्योंकि नी धातु प्रापणे अर्थ में, प्राप्ति के अर्थ में घटित होती है, तो तात्पर्य ये है कि जिस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा वेदों की गति प्रवृत्ति होती है और उसकी प्राप्तियां घटित होती हैं, उस ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य अंगांगी भाव से वही है जो वेदों का है या वेदों से भिन्न कोई है। तो क्या ज्योतिष की चरितार्थता इतनी बात में है कि हम जान लें कि हमारी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, हमारी शादी अच्छी होने वाली है कि नहीं होने वाली है, हमारा गार्हस्थ्य कैसा होगा, संतानें कैसी होंगी, ये लगाया गया निवेश हमारा ठीक से रिटर्न करेगा नहीं? क्या ज्योतिष इतना ही है? आप जानते हैं इतना नहीं है, वो इससे ज्यादा बड़ा है। और ज्योतिष की चिंताएं वस्तुतः वही चिंताएं हैं जो वेदों की चिंताएं हैं। तो वेदों की चिंताएं क्या हैं? जीवन में प्रवृत्त हुआ मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को लांघता हुआ निवृत्ति की सिद्धि कैसे कर ले, इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति परक शास्त्रों का निरूपण भारतवर्ष में है। हमारी प्रवृत्तियां हमें निवृत्ति तक ले जाएं, वे बंधनकारिणी नहीं हो जाएं। योग वाशिष्ठ का एक मंत्र है, आप सबके ध्यान में होगा, आप यहाँ सब विद्वान बैठे हैं। तो वे कहते हैं कि त्यज सत्यम असत्यं च, असत्य का परित्याग करो
और सत्य का भी परित्याग करो। त्यज सत्यम असत्यं च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा। और जब वो दोनों छूट जाएं तो ये न त्यजसी तत्यज, तो जिनके सहारे उनको छोड़ा था फिर उस सहारे को भी छोड़ दो। मैं इसे थोड़ा सा भी करता हूं। हाथ धुलते हैं, कुछ लग गया है हाथ में, तो हाथ को धुलने के लिए आप हैंड वॉश का, साबुन का, मिट्टी का, गोबर का कुछ भी उपयोग करते हैं। मिट्टी गोबर का उपयोग तो कम हो गया है, बहुत सारे विकल्प आ गए हैं। तो इसलिए नहीं कि मिट्टी और गोबर में धोने की क्षमता कम है, इसलिए कि हमारे वाशरूम ऐसे बना लिए हैं जहां मिट्टी गोबर से गंदगी हो जाती है। तो जब आप साबुन लगाते हैं तो साबुन स्वच्छता नहीं है, साबुन भी धुलना पड़ता है। हाथ में लगी गंदगी को छुड़ाने के लिए साबुन लगाया है, साबुन को छुड़ाने के लिए भी पानी लगाते हैं। पानी को छुड़ाने के लिए क्या लगाते हैं? पानी से पानी तो नहीं छूटता, तो पानी को अपने आप सूखने के लिए छोड़ देते हैं या सुखाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मल है, जिनमें सांद्रता है, और वे चीजें चिपकती हैं, वे चीजें रजोगुण और तमोगुण की ओर ले जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सात्विकता से भरपूर हैं और जिनकी काई नहीं लगती, वो स्वतः छूट जाती हैं। तो चिपकती हुई चीजों को कुछ दूसरी चीजों से छुड़ाना और फिर उन दूसरी चीजों की ओर जाना जो नहीं छुड़ाने पर भी स्वतः छूट जाती है, ये यात्रा है। तो एक तरह के रजोगुणी कर्म से गीता इत्यादि में फिर आपको ये मिलेगा कि क्रमशः उन्नति कैसे होती है। ज्योतिष शास्त्र का जो मूल प्रयोजन है वो भावी बदलने और मैनेजमेंट का नहीं है, जैसा कि उपाय शास्त्र के द्वारा बहुधा हमारे सामने आ गया है। एक बड़ी विचित्र सी बात ज्योतिष के जो उपभोक्ता हैं, जो उनका क्लाइंट है, उसके दिमाग में बैठ गई है कि जो जीवन में अवांछित घटित होने जा रहा है, ज्योतिषी का काम है किसको बदल दे। तो ज्योतिषी के पास आए हुए बहुसंख्य वे लोग हैं जिनका किसी शास्त्र में, किसी विद्या में कोई अनुराग नहीं है। वे अपने जीवन में जो अवश्यंभावी है उसको बदलवा लेने के लिए वहां गए हैं। डॉक्टर साहब बदल देते तो ज्योतिषी के पास नहीं आते। डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं बदल सकता है। वकील साहब ने कहा कि इस मुकदमे में जीत दिखाई नहीं देती है। तब वो ज्योतिषी के पास आते हैं और कहते हैं कि जो अवश्यंभावी है उसको बदलने का मार्ग बताइए। मजेदार बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र जिन देवताओं और ग्रहों की योजना पर काम करता है, वे इस जगत में अवश्यंभावी होकर रहे यही तय करने के लिए बैठे हैं। जिन ग्रहों को आप समझते हैं कि ये हमारी फाइल बदल देते हुए ग्रह उस फाइल को लीगली प्रोसीड कराने बैठे हैं। आप समझ से बेहतर जानते हैं। तो यदि शनि दंडाधिकारी हैं देवताओं के और वो न्यायप्रिय हैं इतने कि अपने ही पिता से लड़ जाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि किसी तिल और काले कंबल से वो आपकी फाइल में कोई चीटिंग करेंगे। वो नहीं करेंगे। और आपको ऐसे किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए जो आपकी किसी पूजा से सच को छोड़कर आपके हित के लिए प्रवृत्त होता हो। न देवता न ग्रह। जो उपासना का बल है वो हमारी आर्द्रता, हमारी करुणा, हमारी प्रार्थना पर किसी के सदैव हो जाने का बल है, सही को गलत कर देने का बल नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र की जो चिकित्सा है वो वेद के मौलिक सिद्धांतों के बाहर जाकर नहीं होती, चूंकि जीवन त्रिस्तरीय बना है और हम भौतिक जीवन को जीते हुए बाकी दो स्तरों की उपेक्षा करते हैं। तो जो जीवन आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन तीन स्तरों पर निश्चित किया जाता है, हम उसे आदि भौतिक स्तर पर निश्चित करते हुए जब उसके प्रबंधन में स्वयं को दुर्बल पाते हैं और ये चिंता हमारे भीतर हो कि आधिदैविक स्तर पर इसको ठीक कर लें, आध्यात्मिक स्तर पर इसको ठीक कर लें, तब फिर से आपको वैदिक सिद्धांतों की ओर देखना पड़ता है। तो ज्योतिष कहता है कि आपके जीवन के भौतिक समीकरण जिन वांछाओं को नहीं दे रहे हैं, जिन दुखों को नहीं दूर कर रहे हैं, हो सकता है इसके ऊपर जो स्तर आधिदैविक है वो आपके दुखों को कम कर सकता है और आपकी प्राप्तियों को आपको मिला सकता है। तो ज्योतिष कहता है कि आपके जीवन में जो समीकरण आपको दिख रहे हैं
इनसे गहरा एक समीकरण है जो आपको नहीं दिख रहा है। तो हमारे शरीर में कोई सूर्य नाड़ी है, हमारे खगोल में कोई सूर्य है और हमारी धरती पर कोई मंदार वृक्ष है। शास्त्र कहता है ये तीनों एक तत्व की उपस्थिति है, तीन अलग अलग स्तरों पर। तो फिर हमारे यहाँ एक चिकित्सा विज्ञान ज्योतिष से निकलता है। सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ज्योतिष से अभी तक तो लोग निदान पर ही टिके हैं, समाधान की ओर कम जाना चाहते हैं। वशिष्ठ जैसा ऋषि या सप्तर्षियों की पूरी परंपरा आप ध्यान पूर्वक देखें, वो कुछ भी बदलने के लिए नहीं खड़े हैं। ज्ञान संपन्न एक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे पहला गुण विकसित होता है वो है स्वीकार भाव। वो बहुत सारी चीजों से लड़ना बंद करता है क्योंकि उनकी स्वाभाविकता और उनकी मौलिकता को पहचानता है। ज्योतिष दैवी योजनाओं की प्रतिक्रिया का शास्त्र नहीं है, उसको पहचानने और स्वीकारने का शास्त्र है। और हम लोगों ने मतलब कुछ जैसे लोग जिन्हें ज्योतिष का पता नहीं है, वे उसको एक प्रतिक्रिया का शास्त्र मानते हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं वो ना हो, इसका उपाय बताइए। और यहां जाकर के उसकी जो शास्त्र निष्ठा है वो धूमिल होने लगती है, वो एक जादू में परिवर्तित होने लगता है। हमारा जो आर्ष ज्ञान है वो बहुत कुछ हम तक विश्वास के मार्ग से आया है। विचार हमारा कुछ हजार वर्ष पहले ही बहुत मलिन और शिथिल हो गया। तो जब परंपराएं विचारों को छोड़कर विश्वास में चलने लगती हैं, तब वे किसी चुनौती का जवाब देने की स्थिति में नहीं रह जाती हैं, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे होते हैं हमें भी नहीं पता होता कि क्यों कर रहे हैं। इसलिए करते हैं कि हमारे बाबा भी करते थे, हमारे पिता भी करते थे। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की एक बड़ी अच्छी कविता है, आपके क्षेत्र से निकल कर गए बड़े कवि देश भर में, मेरे प्रिय कवि हैं। तो उनके यहाँ एक बहुत प्यारी कविता है। मैं कितनी देर तक बोलता रहूं मुझे पता नहीं है, पूरा समय आपका है। तो मैं इस संकोच में हूँ। आप जब कहेंगे कि बस तो मैं बस करूंगा। तो उनकी एक कविता है मुर्शिद मुरीद, बहुत अच्छी कविता है। मैं संक्षेप में आपको उसका आशय बता रहा हूँ। वो कहते हैं एक राजा, और मैं बार बार दोहराता हूँ ये कविता, और वहां जैसे राजगुरु होते हैं वैसे एक गुरु, राजा पर कोई संकट आया और अब राजा की शक्ति उस संकट का समाधान नहीं कर सकती, तो वो भागा, गुरु के पास पहुंचा, उसके चरणों में गिरा। गुरु ने कहा चिंता मत करो। राजा का हाथ पकड़ा, उसे सुदूर जंगल में ले गया और एक ऐसे स्तर पर जंगल में जहां कोई नहीं जाता था, वहां एक नीली चट्टान है, वहां जाकर उसने मंत्र पढ़ा, उस चट्टान पर पत्थर को घिसा और एक ज्योति प्रकट हुई। गुरु ने प्रार्थना की, विपदा टल गई, राजा बदल गया, उसका उत्तराधिकारी राजा हुआ। गुरु बदल गया, उसका शिष्य फिर से गुरु हुआ। फिर कोई आपदा आई, राजा असमर्थ हुआ और जैसा कि होता है हारे हुए राजा गुरुओं के पास जाते हैं। फिर वो अपने गुरु के पास गया, उसने कहा महाराज मैं ये तो जानता हूं कि जंगल में कोई चट्टान होती है, वहां मंत्र पढ़ने से समस्याएं दूर हो जाती हैं, पर मैंने वो चट्टान कभी देखी नहीं है और मंत्र मुझे याद नहीं है। पर तुम मेरे साथ आए हो, चलो हम दोनों जंगल में चलते हैं। दोनों जाते हैं जंगल में जहां तक जा सकते हैं, और जब वो खो जाते हैं तो वो अपने गुरु को याद करते हैं। जो कुछ मंत्र उसे याद थे राजा की तसल्ली के लिए पढ़ता है, प्रार्थना करता है, समस्या फिर से ठीक हो जाती है। लौट आते हैं, तीसरी पीढ़ी आती है। तीसरी पीढ़ी में भयानक बाढ़ आई है। राजा पहुंचता है गुरु के पास, तो वो कहता है महाराज मैं तुम्हारा भला क्या करूं, मेरा तो अपना ही आश्रम डूब गया है, मचान पर बैठा हुआ हूं। मैंने सुना है कि कोई नीली चट्टान होती है जादुई, पर जंगल में पानी इतना है कि अगर वो कहीं है भी तो पहले तो मुझे उसका पता नहीं है, फिर मैं उस तक जा नहीं सकता, और मंत्र तो मैंने कोई पढ़े नहीं है। तो चूंकि दुख में पड़े हुए सब लोग प्रार्थना करते हैं बिना किसी फॉर्मेट के, आज तुम और हम दोनों दुख में हैं, आओ हम मिलकर एक साथ प्रार्थना करें कि यदि कोई ईश्वर है और यदि वो पीड़ा में पड़े हुए लोगों की आर्त प्रार्थनाओं पर दया करके उनको पीड़ा से मुक्त करता है, तो हम दोनों की इस साझा व्याकुल प्रार्थना से वो हमारा दुख दूर करे। और वो कविता कहती है कि बाढ़ टल गई और तब ये निष्कर्ष आया
कि प्रार्थना की कोई भाषा और उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। पीड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति जब उस अनंत सत्ता के अभिमुख होकर के आर्त होकर पुकारता है तो उसको मार्ग मिल जाता है। एक परंपरा है, ये भारत की एक दृष्टि है। तो हमने धीरे धीरे एक पद्धति बना ली, एक त्रिस्तरीय जीवन जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्तर पर बना हुआ है। उसमें ज्योतिष शास्त्र ये कर सकते हो ये भी कहता है और ये नहीं कर सकते हो ये भी कहता है। और आप जानते हैं कि नवग्रहों की योजना में 12 घरों की जो स्थिति है उसमें अगर कोई ग्रह आत्मा का कारक होता है और वो किसी जातक के चरित्र को एक तरह का बनाता है तो कोई जादू उसे कैसे बदलता है। अब उस चरित्र में कितना उत्कर्ष और अपकर्ष हो सकता है ये तो एक पक्ष है जो उपचार में उपायों में घटित होता है। लेकिन वो कितना, जैसे मूसलाधार वर्षा हो रही है तो आप छतरी लगा लेते हैं, पानी बंद हो जाए इसकी कोई योजना नहीं है आपके पास। आपके सिर पर पानी नहीं गिरे आप ये कर सकते हैं, छतरी से भी जूते तो भीगते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि पानी के साथ आंधी आ जाए और आपकी छतरी भी काम ना आए। उपाय सब ऐसे ही होते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जब भरत जी को अपशकुन दिखाई पड़े ननिहाल में तो उनको लगा कि कुछ अमंगल होने वाला है। और उस अमंगल की सबसे ज्यादा बढ़िया चिकित्सा क्या है? शिवोपासना। आप सब अवगत हैं और कानपुर के लोग से बढ़िया कौन जानेगा। किसी भी अवस्था में महादेव की कृपा मिल जाए। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लही की कोटि जोग जब साधे। ज्योतिषियों के तो आराध्य देव भगवान शिव। और यहाँ विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि गंगा के एक तट से गंगा के दूसरे तट तक आप देख रहे हैं प्रवाहित होती हुई गंगा, कानपुर से काशी और काशी से कानपुर, और दोनों एकत्र है। आदरणीय चतुर्वेदी जी यहाँ बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, तो कहा कि शिव अभिषेक करें, कृष्णाना विभिन्न द्रव्यों के साथ रुद्राभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन, मतलब वो अपना उपचार करते हैं। और उतना उपचार करके लौटे भरत जी महाराज को पिता की मृत्यु की सूचना मिलती है, श्री राम के वनगमन की सूचना मिलती है, अयोध्या उजड़ी हुई मिलती है। तो उपचार व्यर्थ हो गए क्या? क्या फल मिला भरत जी को? सबसे ज्यादा रुद्राभिषेक कानपुर वाले लोग करते कराते हैं पूरे सावन में और मलमास में। अभी फिर अधिक मास आ रहा है तो यहाँ तो जैसे वातावरण ही दूसरा हो जाता है। जिस गृहस्थ को कौन मिलाइए तो पंडित जी या तो अभिषेक कराते मिलेंगे या तो यजमान अभिषेक करते मिलेंगे। घर घर में होता है और ये बहुत प्रशंसनीय है। भरत जी को क्या मिला अभिषेक करके? उपचार किया उन्होंने। अयोध्या उजड़ी हुई है, दशरथ जी मर चुके हैं। तो जब भरत जी महाराज के उस अभिषेक का फल आप देखने चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस विपत्ति में प्रायः अयोध्या विक्षिप्त और किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई है, जिस विपत्ति में गुरुदेव